नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए दोस्तों 2011 से लेकर अब तक 2026 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब डेली सॉल्व करा रहे हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 7 जनवरी 2026 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। और ये दोस्तों पेपर 2 है। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब साइंस के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसी 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में 20 नंबर आपका आता है कंटेंट से, 10 नंबर पूछे जाते हैं आपके पेडोलॉजी से। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको इस चैनल पर सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में साथ मॉक टेस्ट की क्लास है, उसके साथ थ्योरी क्लास है, सभी क्लासें उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो कर आपको चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया गया है। कुछ आपको सूचक दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, प्रथम परख नली में आपको 2 बिलियन ए डाली है, एक ही डाली है और बिलियन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए करेंगे पहली परख नली में हम 2 बिलियन ए डाली और बिलियन का रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परीक्षण नहीं किया, तो इसका मतलब वो क्या होता है, अम्लीय होता है उदासीन। ऑप्शन देखे थे, अम्लीय होता है उदासीन, उदासीन क्षारीय। देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता मतलब उदासीन है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ कट गया और फर्स्ट कट गया, दो ही ऑप्शन बचा, सेकंड और थर्ड। आगे देखते हैं। दूसरी परख नली में आपने 2 बिलियन बी डाले और रंग दोस्तों हरा रंग प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? हरा रंग प्राप्त हुआ। तीसरी परख नली में आपने 2 बिलियन सी डाले और मेजेटा गहरा गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। तो आपको बताना इसमें, आपको पहला समझना है कि हरा रंग आपका क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, और गहरा गुलाबी रंगत यह क्या होगा। तो हमको एक ऑप्शन तो मिल गया कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उदासीन ही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका दोस्तों हरा रंग होता है वह क्षारीय होता है। हरा रंग क्षारीय और गहरा गहरा गुलाबी जो है वह अम्लीय हो गया। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। ओ, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है, किसी पिंड को अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। सेकंड है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य हो। ऑप्शन है, सही विकल्प आपको चुनना है। कथन ए सत्य है किंतु कथन दो असत्य है, कथन एक सत्य है और दो दोनों सत्य हैं, या फिर कथन एक और दोनों असत्य हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कथन एक और दो दोनों ही सही है दोस्तों, इसमें दोनों ही सही है कि किसी पिंड को शून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है अगर किंतु शून्य संवेग हो सकता है, ये भी सही है। और किसी पिंड का शून्य कार्य कर सकता है तो तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य हो। तो दोनों चीजें आपके सही हैं। तो राइट आंसर इसमें सेकंड। अगला क्वेश्चन है, धातु के दो समरूप पात्र लिए गए हैं। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंगा गया है। तो दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। कुछ घंटे के पश्चात दोनों पात्रों को छायादार क्षेत्र में रखा गया। देखिए एक तो ब्लैक करा गया है, दो पात्र लिए गए हैं, दोनों को बाहरी सतह को एक को ब्लैक किया गया है, एक सफेद किया गया है। देखिए इसमें क्या देखने को मिलेगा, पहले उसे हम घाम में धूप में रखें, धूप रखने के बाद हम उसे छांव में लेकर आए। इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है पात्र बी, पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म होगा, हो जाएगा पात्र बी दोस्तों। इसकी बात कह रहे हैं, देखिए पात्र बी जो है ये बाहरी सफेद रंग है और पात्र ए का दोस्तों काला रंग है। देखिए काला रंग धूप में जल्दी गर्म होता है, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि बी के पात्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म होगा, तो बी जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म होगा ए। पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा भी। अगला ऑप्शन देखते हैं, पात्र बी अपात्र की अपेक्षा शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करे। बी नहीं दोस्तों, बी नहीं बल्कि ए जल्दी करेगा। लास्ट ऑप्शन है पात्र ए पात्र पात्र बी से अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि बी पात्र ए की अपेक्षा ए की इसे अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खोएगा। इसमें राइट आंसर सेकंड है दोस्तों। जो जिसपे हम पात्र ए है जिसे हम ब्लैक किए हैं वो जल्दी से गर्म भी होगा और जल्दी से ऊष्मा भी खोएगा। ऑप्शन इसमें
सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? जैसे जो चाकू तेज होती है उससे हम कोई चीज काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, लेकिन जो कुंद चाकू होती है, जो चोक नहीं होती है, जो तेज नहीं होती है, उसे हम काटने में क्यों समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है, बल कम हो जाता है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। इसमें जो राइट आंसर है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों जब उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाएगा तो काटना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? किसकी बात करें? विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए हम सब किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, कुंडली की फेरों की संख्या कम करके, प्लास्टिक कोर क्रोड का उपयोग करके, एल्युमिनियम कोर क्रोड का उपयोग करके, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। दोस्तों किसका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन फोर, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। हम कह रहे हैं विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर विद्युत की चुंबक की शक्ति बढ़ाना है तो हमको किसका उपयोग करेंगे? हम जब धारा का प्रवाह बढ़ाएंगे तो उसकी चुंबक शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देखिए, कह रहे कुंडली में फेरों की संख्या कम करके, अगर आप फेरों की संख्या करेंगे शक्ति कम हो जाएगी। अभी इसको प्लास्टिक कह रहे हैं, प्लास्टिक ये तो गलत ही हो जाएगा। लास्ट है, थर्ड है एल्युमिनियम कोर कार्ड, भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? आपको बताना कैसा कौन सा ऑप्शन सही है जो पाचन नहीं करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए। ऑप्शन है, ग्रेसिका, बृहदांत्र मलाशय, शुद्धांत्र बृहदांत्र मलाशय, बृहदांत्र शुद्धांत्र ग्रेसिका, या फिर मुख गुहिका ग्रेसिका मलाशय। तो पाचन में कौन सा नहीं काम करता या फिर किसका काम नहीं होता, पाचन में योगदान किसका नहीं होता है? इसमें पहले आपको राइट आंसर फर्स्ट है, ग्रेसिका, बृहदांत और मलाशय। देखिए, ग्रेसिका का काम क्या होता है? ग्रेसिका का काम में भोजन को ले जाने का काम होता है, पचाने का नहीं होता है। बृहदांत भी, बृहदांत में क्या होता है? बृहदांत में दोस्तों आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? उसमें जल का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। ये भी आपका सही हो गया। इसमें मलाशय, मलाशय में दोस्तों मलाशय में बल का संग्रह होता है, इसमें भी पाचन नहीं होता है। ऑप्शन ये आपका सही है, और सही गलत है, गलत ही आपका इसमें पूछा गया था किसमें पाचन नहीं होता, इसी में तीनों में पाचन नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। केचुआ तो अपने त्वचा से सांस लेता है, तो सही है। वैक्सी टेडपोल गलफड़े के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। सर्प अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। आप दोस्तों त्वचा से सांस लेता है, सांप नहीं, उसके पास सांप दोस्तों त्वचा से सांस नहीं लेता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये भी दोनों सही है, लेकिन सी आपका गलत है। केचुआ अपनी त्वचा, केचुआ दोस्तों जो होता है अपनी त्वचा से ही सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। जो टेडपोल होता है गलफड़े के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं। दोनों चीजें सही हैं, लेकिन जो गलत है, गलत आपका इसमें गलत, इसमें से थर्ड है, थर्ड सी ऑप्शन है, और इसमें ए और बी इज राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पढ़िए क्रमशः एक्स वाई जेड है, जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। यानी एक्स वह भाग है जो परागण उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु वह भाग है जिसमें मादा युक्त एक मिनट, वायु वह भाग है जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है। जेड वह मादा जननांग है जहां परागण अंकुरित होते हैं। डब्लू फूल का वह भाग है जो कीटों को आकर्षित करता है। इसमें आपको बताना है कि अगर जो परागण उत्पन्न करेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, और जिसमें मादा युग्म की रचना होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसमें मादा जननांग वह जहां परागण अंकुरित होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, या फिर फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है। सेकंड कैसे सही है आपको बताते हैं। देखिए, जो परागण उत्पन्न करता है उसे हम परागकोश के नाम से जानते हैं। जो परागण उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। वह भाग जिसमें मादा युग्म की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मादा युग्म के बीजांड में बनता है जो अंडाशय के अंदर होते हैं।
तो उसे जिसमें मादा युग्म की रचना होती है उसे क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। वह मादा जननांग जहाँ परागण अंकुरित होते हैं उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। और लास्ट है फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करते हैं, वह आपकी इसकी पंखड़ियों ही दोस्तों कीटों को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकथन ए है, रोग या मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। कारण आ रहे दोस्तों, मलजल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। सही विकल्प आपको सुनना है। कह रहे ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर की सही कारण नहीं है। बी दोस्तों ए सत्य है किंतु आर असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सॉरी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक सही कारण भी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर इसमें असत्य है। देखिए, रोग या मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है दोस्तों। जो रोग होता है, ज्यादा से ज्यादा जो रोग होता है वह जो गंदा पानी पीने से ही ज्यादा रोग होता है। गंदा पानी पीते हैं तो उससे बीमारियां फैलती हैं। इसलिए दोस्तों आपको हर समय साफ और शुद्ध ही पानी पीना चाहिए। और इसमें कह रहे हैं मलजल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है। कह रहे हैं गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। दोस्तों ये गलत है। ये दोस्तों मलजल गंदा पानी एक ठोस नहीं बल्कि ये दोस्तों तरल पदार्थ होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका, एक ही तो सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें इस करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्णपत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बी है दोस्तों, किसी पर्णपत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। सी है, रंध्र और श्वास रंध्र दोनों क्रमशः पेड़ों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। बी और सी सत्य है, ए और सी सत्य है, केवल ए सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल दोस्तों ए सही है। इसमें सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत है। इसमें कह रहे हैं हाँ केवल श्वास रंध्र और छिद्र, वो श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्णपत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना ए है दोस्तों। रुधिर का फुसफुस धमनी में ढकेलता है। बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। सी दोस्तों ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। वाम अलिंद से रुधिर हृदय तक प्रवाहित होता है। ये दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर प्राप्त करता है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें पहले समझते हैं। इसमें ए है वे वाम। इसमें क्या भरा जाएगा? आपको जो भरा जाएगा वही आपको बता देते हैं। इसमें क्या क्या भरा जाएगा, क्या सही होगा। देखिए, इसमें फर्स्ट में क्या भराएगा? दक्षिण निलय भराएगा। दक्षिण ने रुधिर को फुसफुस धमनी को ढकेलता है। बी में क्या है? फुसफुस धमनियां। फुसफुस धमनियां वी ऑक्सीजन रहित रुधिर को हृदय के फेफड़े तक ले जाती हैं। सी में क्या भराएगा? फुसफुस सिराएं। फुसफुस सिराएं ऑक्सीजन जनित रुधिर को वापस फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं। वाम अलिंद से रुधिर वाम निलय तक प्रवाहित होता है। और इन क्या भराया जाएगा? दक्षिण आलिंद। तो इसमें ऑप्शन सेकंड भराएगा। सेकंड इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए है दोस्तों, परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। कारण आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना आपको। कह रहे ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है एक सही कारण नहीं है। दूसरा है दोस्तों ए सत्य है किंतु आर असत्य है। थर्ड है ए और आर दोनों असत्य हैं। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक सही कारण है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए और आर दोनों ही असत्य है, दोनों ही चीजें गलत है दोस्तों। यह दोनों ही चीजें गलत है। जिसे कह रहे परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं, ये गलत है।
क्योंकि विज्ञान में सिद्धांत थ्योरी कभी नियम नहीं बन सकते हैं। और करें गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। दोस्तों ये गलत है। पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होते हैं, पूर्णतः निरपेक्ष नहीं माना जाता। नियम कुछ भी परिस्थितियां और नए प्रमाणों के आधार पर संशोधित हो सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें थर्ड है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है। टीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थली पादप होते हैं, ये तो सही है। कैक्टस जो है मरुस्थली पादप होते हैं। मरुस्थली पादप पौधे के अति छोटे लघु आकार के पेड़ होते हैं। छोटे लघु आकार के पेड़ जल की छत को घटाने में सहायता करते हैं। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम से A1 A2 A3 के संबंध में सही है। क्या इसमें अनुमान लगाया जा रहा है? कह रहे तीनों अनुमान लगा रहे हैं, तीनों तो अनुमान तो नहीं लगाया जा रहा है। इसमें कैक्टस मरुस्थली पादप पौधे हैं। कैक्टस ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो अनुमान तो नहीं है, ये अवलोकन आप कर सकते हैं, कह सकते हैं। मरुस्थली पादप पौधे अति छोटे होते हैं। मरुस्थली जो पादप होते हैं छोटे छोटे होते हैं दोस्तों, आकार के पेड़ होते हैं छोटे, और उसका जो पत्ती होता है वो भी छोटे होते हैं, ये भी तो सही है। और करें लास्ट थर्ड है, छोटे लघु आकार के पेड़ जल के छत को घटाने में सहायता करते हैं। ये दोस्तों अनुमान लगा रहे हैं, सही नहीं। तो राइट आंसर इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। अब जो गलत हो वही आपका राइट आंसर होगा। परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है? जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? केचुआ क्या खाता है? सिगरेट के धुएं से फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है होता है, आपको बताना है। देखिए इसमें आपको बताना है कि परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। परीक्षणीय रूप में हम नहीं मान सकते किसे। ऑप्शन सेकंड, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएगा, इसे परीक्षणीय रूप में आप कैसे मानेंगे? देखिए प्रभाव डालता है, आप इसे परीक्षणीय रूप में मान सकते हैं। केचुआ क्या खाता है, इसे हम चेक कर सकते हैं। सिगरेट के दो प्रभाव पड़ता है, इसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन कब खत्म होगा, ये तो आपका परीक्षणीय नहीं है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। इसे इसमें करें केचुआ क्या खाता है, इसे हम अवलोकन करके पता लगा सकते हैं ना, कि हाँ क्या खाता है क्या नहीं खाता। और पहला है उसे हम प्रयोग करके जांच सकते हैं, तीसरा भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन सेकंड को हम पता कर सकते हैं तो उसे नहीं। नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थी ने कुतुब मीनार परिसर में लोहे का स्तंभ पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है कि जो नियमित रूप से इस्तेमाल होती है तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण उसमें रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया है। इससे दोस्तों जो टीचर करा रहे बहुत ही बढ़िया है। ऊपरी गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहा है? कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहा है? ऑप्शन है, पहला वर्गीकरण अवलोकन मापन, सेकंड है अनुमान वर्गीकरण अवलोकन, थर्ड है वर्गीकरण अवलोकन परिकल्पना, लास्ट है मापन वर्गीकरण अनुमान। देखिए राइट आंसर इसमें थर्ड है। ये इसमें क्या हो रहा है, वर्गीकरण, पहले में हम वर्गीकरण करें फिर अवलोकन करें फिर परिकल्पना कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता? जो नहीं करता मतलब जो गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी विद्युत परिपथ के दो खुले सिरे से रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। सेकंड है, विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त है। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। लास्ट है, विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच अन्वेषण कर रहे हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। ऑप्शन इसमें जो सही, जो पूरा नहीं करते, जो प्रक्रिया की वैधता को पूरा नहीं करते, इसमें कौन पूरा नहीं कर रहे हैं? ऑप्शन थर्ड ही नहीं पूरा करें, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्व की सूची बनाने में संलग्न है।
तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है, चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा प्लास्टिक रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों या व्यापारियों की भूमिका की। उपर्युक्त उपर्युक्त को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन सा लक्ष्य पूर्ण हो रहा है? ऑप्शन है विज्ञान के प्राकृतिक की समझ को विकसित करने का, सेकंड है ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, थर्ड है इसकी सराहना विकसित करने कि कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित अंतर स्थापित है, लास्ट है आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने का। सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है बी सी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। कह रहे हैं आनंदमय कहानियों को शामिल करने द्वारा विज्ञान विषय वस्तु को बोझ कम करना, तो नहीं, आनंदमय इसका यह उद्देश्य नहीं होता है, तो डी गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा? इसमें नहीं करेगा, जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, सेकंड है विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों मतों को पढ़ना, थर्ड है प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो बहुत पॉजिटिव है, विद्यार्थियों को तत्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, यह भी तो सही है। देखिए इसमें कौन गलत है? देखिए सेकंड और फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड में ज्यादा प्रतिद्वंदिता है। कह रहे हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास हेतु ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, ये भी तो सही दिख रहा है। विज्ञानिक के प्रकृति के सिद्धांतों को मतों को पढ़ना, प्राकृतिक दृष्टि में इसमें जो गलत होगा वो यही होगा, सेकंड विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांत मतों को पढ़ना, यही आपका गलत होगा और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुएं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें कौन सी रणनीति उन्मुख है उसे आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना, सेकंड है गंजायमान कथनांक और गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, थर्ड है विद्यार्थियों की सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना, लास्ट है श्यामपट्ट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच के अंतर को सूचीबद्ध करना। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों के समग्र इसमें अनुसार कौन सा है? तो इसमें जो विद्यार्थियों की सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना, यही आपका थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। ऑप्शन यस वन है, यस वन मीमांसात्मक सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यस टू है विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस थ्री है उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यस वन और यस थ्री दोनों सत्य हैं तथा यस थ्री यस वन का सही कारण है। सेकंड ऑप्शन है यस टू यस थ्री दोनों सत्य हैं किंतु यस वन असत्य है। यस वन यस थ्री दोनों सत्य हैं किंतु यस टू असत्य है। लास्ट ऑप्शन यस वन यस टू दोनों सत्य हैं तथा यस टू यस वन का सही कारण है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यस टू यस थ्री दोनों सत्य हैं। यस टू और यस थ्री ये दोनों चीजें सत्य हैं लेकिन यस वन असत्य है। यस वन में इस सिद्धांतों को प्रत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर।
कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है। ये तो बहुत बढ़िया है, कोई चीज़ बल के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले एक औपचारिक परिचर्चा रख रहे हैं, जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काएँ रखना चाहते हैं तो। जो बच्चों को उत्तरों का कैसा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन है विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए, विद्यार्थियों के पूर्व अवधारणाओं को अवलोकन करने के लिए, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए, लास्ट है शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, सॉरी इसमें बी और सी सही, गलत हो जाएगा, मूल्यांकन तो करना नहीं है आपको, विद्यार्थियों के पूर्व अवधारणा को अवलोकन करने के लिए यह सही हो जाएगा। और अवधारणा के शिक्षण अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए यह भी सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए दोस्तों। यौनारंभ में मादाओं में अंडाशय का आकार ए है दोस्तों, खाली है, जाता है बी, उत्पन्न करता है नर में वृषण द्वारा, सी है यह भी खाली है, उत्पन्न होता है इन हार्मोन का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है। आपको बताना है इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें अगर हम सब देखें, देखिए सबसे पहले इसमें यौनारंभ में मादाओं का अंडाशय का आकार कैसे होता है, यह बढ़ जाता है, क्या होता है, यह बढ़ जाता बढ़ जाता है। और दोस्तों बी में क्या भरा जाएगा, एस्ट्रोजन, और क्या होता है, और एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन, इसमें सी थर्ड ऑप्शन से एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। और सी में क्या भराएगा, टेस्टोरान, वृषण द्वारा टेस्टोरान उत्पन्न होता है। इन्हें कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, 30 ग्रंथियां जो आपकी होती है वही इनको नियंत्रित करता है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। एक परिपथ में 3 समरोह बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है, जैसे कि नीचे दिया गया है किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे, कौन सी व्यवस्था। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवस्था बी सभी बल्ब पार्श्वक्रम में है, सेकंड ऑप्शन व्यवस्था सी पार्श्वक्रम में संयोजित दो बल्ब तीसरे बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, थर्ड है व्यवस्था डी श्रेणी क्रम में संयोजित दो बल्ब तीसरे बल्ब के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित हैं, लास्ट है व्यवस्था ए सभी बल्ब श्रेणी क्रम में। इसमें ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्यवस्था भी सभी बल्ब पार्श्वक्रम में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए है एनोडीकरण, एनोडीकरण धातु को संसारण से बचाने का एक विधि है। कारण आ रहे हैं एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनना है, ए और दोनों सत्य है, आर ए की सही कारण है। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं, लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए का सही कारण है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए सत्य है लेकिन आर इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती है। आप देखेंगे चांदी की वस्तु हम अगर खुले में रख देते हैं तो कुछ दिन में ब्लैक दिखने लगती है, काली दिखने लगती है, ऐसा क्यों होता है। वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया के कारण, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अपक्रिया के कारण, वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया करने के कारण, वायु की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के कारण। तो राइट आंसर इसे फर्स्ट हो जाएगा, वायु में जो उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ अपक्रिया करने के बाद चांदी दोस्तों कैसा कलर हो जाता है, उसका ब्लैक कलर हो जाता है। निम्न के साइड ए बी सी डी की पहचान कीजिए। एक तरफ लवण लिखा है और प्राप्त किया गया है, इसमें तो आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड है, अम्ल, अम्ल दोस्तों दिया है एससीआई एससीएल और क्षार ए है। इसमें क्या भरा जाएगा उसको आपको बताना है। सोडियम नाइट्रेट AnO3 है, इसमें बी दिया गया है।
सोडियम क्लोराइड सी है, इसमें क्या भरा जाएगा? देखिए इसमें और सोडियम क्लोराइड इसमें उसमें क्या भरा जाएगा आपको बताना है। ए बी सी डी में हम क्या रखेंगे? देखिए इसमें ए में हम NaH3 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे? NaH3 रखेंगे और इसमें NaOH रखेंगे, यहाँ पे NaOH रखेंगे और सी में क्या रखाएगा? HCl रखाएगा, HCl रखाएगा और डी में क्या रखाएगा? NaS कहलाएगा, NaH रखा, यही है ऑप्शन इसमें जो सेकंड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। करें चीनी का एक संतृप्त सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामलीकरण होने तक गर्म किया गया। सही विकल्प चुनना है। चरण ए, चरण ए रासायनिक परिवर्तन है और चरण दो भौतिक परिवर्तन है। सेकंड ऑप्शन चरण ए और चरण दो दोनों भौतिक परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन है चरण ए और चरण दो दोनों रासायनिक परिवर्तन है। लास्ट ऑप्शन है चरण ए एक भौतिक परिवर्तन है, चरण दो एक रासायनिक परिवर्तन। इसमें राइट आंसर फोर्थ होता है। चरण ए आपका दोस्तों यह कैसा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन है और ये दोस्तों इसमें यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब हम चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण करने के लिए गर्म करते हैं तो यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी तत्व के आयन दो धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ये तो बहुत इजी है, तो इसमें राइट आंसर 11 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के 3 माध्यमों ए बी सी से यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए और एक्स वाई जेड डब्ल्यू की पहचान कीजिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड में क्या आएगा उसे आपको बताना है। एक तरफ लिखा है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। वायु से माध्यम ए में प्रकाश की चाल एक्स, यहाँ पे क्या भरा जाएगा हम आपको राइट आंसर बताते चलते हैं। वायु घटती है दोस्तों, क्या होगी? वायु से माध्यम ए में वायु घटती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन क्या होगा? इससे घटेगी और दोस्तों प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी, मतलब ये फिक्स रहेगी। प्रकाश की आवृत्ति कैसी रहेगी? ये फिक्स रहेगी और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन क्या होगा? घट जाएगा। वायु से मध्य बी में दोस्तों वृद्धि होती है, एक जैसी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और जेड में क्या भराएगा? जेड में वृद्धि होती है, यहाँ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन क्या मिलेगा? या इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। और वायु से मध्य वायु से माध्यम सी में दोस्तों क्या होगा? एक जैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। डब्ल्यू में क्या देखने में? अपरिवर्तित रहेगी, मतलब यह फिक्स रहेगी और यह इसमें तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन एक जैसा रहेगा। तो राइट आंसर इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्थिति ये है, ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति से जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। स्थिति बी है, सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और सुदृढ़ बनाता है। सही विकल्प आपका चुनाव करना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल स्थिति बी सत्य है। ऑप्शन सेकंड दोस्तों दोनों स्थिति ए और बी सत्य है। थर्ड ऑप्शन दोनों स्थिति ए और बी असत्य है। लास्ट स्थिति केवल ए सत्य है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, बी आपका गलत हो जाएगा, ए ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमसे दोस्तों जो आपका 7 जनवरी 2024 का सीटेट का एग्जाम हुआ था पेपर 2, उसको साइंस के 30 क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।